मैं यार लैपटॉप की 3 यूज्ड बैटरी ले रहा हूँ दोस्तों। ये बैटरियाँ मैंने जहाँ पे हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप रिपेयर होते हैं वहीं से मैंने इसको परचेज़ किया है। तो आप भी वहीं उसी शॉप के ऊपर जहाँ पे आपके नज़दीक में कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की रिपेयर की जो शॉप होती है उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बैटरियाँ परचेज़ की हैं। आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी 1 या 2 भी आपको मिल जाती है, क्योंकि ये जब भी जो भी डेस्कटॉप रिपेयर वाले होते हैं वो सारे इसी बैटरियों को सिर्फ कबाड़ी को ही देते हैं। तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। तो कबाड़ी की जो सेम रेट रहती है, कहाँ कहीं के अलग अलग रेट रहती है दोस्तों। हमारे यहाँ पे 50 से 80 रुपये के आसपास रहती है, कहीं 100 रुपये भी ले लेते हैं। तो आप ये परचेज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले आपको सिंपल स्क्रू ड्राइवर या प्लायर की हेल्प से आपके जितने भी इसके अंदर लॉक रहते हैं वो आपको हटा लेने हैं। हटाने के बाद ऐसे सिंपली ये ओपन हो जाती है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किसी किसी में इसे 6 बैटरी आती हैं, किसी में 4 भी आती हैं। तो अगर 4 आएंगी तो उसका एमएच ज़्यादा रहेगा दोस्तों। तो मेरे पास जो बैटरी है उसके अंदर 6 बैटरियाँ यहाँ पे निकली हैं लिथियम आयन की। तो पूरी डिटेल में आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये हीटिंग एलिमेंट है, जब भी आपकी बैटरी ओवर हीट होती है तो ये कट कर देता है। तो ये भी आपको इसके अंदर यूज़ करता है। और 4 वायर इस पर लगे हुए हैं चारों, जिसमें से 2 वायर बैलेंस के लिए हैं और 2 वायर आउटपुट और इनपुट के लिए हैं, जो ब्लैक और रेड है। तो जितनी भी इसकी जो टेपिंग है वो यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ। हाँ, हम इसमें टेम्परेचर मेजर का भी यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो बैटरी है जब भी हीट हो तो वो ऑटोमेटिक कट कर दे बैलेंस को। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो वायर, रेड वायर, फिर ब्लू वायर, ब्लैक वायर सारे हटा लेता हूँ। हटाने के बाद आपको सिंपली सारी बैटरियों को अलग कर देना है। और जितनी भी इसके ऊपर प्लेट्स वगैरह जो भी इसमें निकल की प्लेट लगी है वो हटा लेनी है। ये देखिए, इसी तरीके से सारी बैटरियों को अलग अलग कर लेना है आपको प्लायर की हेल्प से। थोड़ा ध्यान से करना दोस्तों, आपको कहीं भी कोई ब्लेड का कट ना लग जाए। तो सिंपली इसी तरीके हटाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये चार्जिंग बॉक्स है इसको। तो सभी बैटरियों को इसके अंदर डाल के मैं चार्ज करूँगा और चार्ज करने के बाद मैं आगे की प्रोसेस आपको दिखाऊँगा। तो ये बॉक्स आपको अगर नहीं मिल रहा है तो दोस्तों मैंने बहुत से तरीके आपको बताए कि लिथियम आयन बैटरी आप घर पे कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो वो तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार आप ज़रूर चेकआउट ज़रूर करें। तो ये देखिए, तो अब सिंपली जो हमारे घरों में कोई भी स्मार्टफोन का जो चार्जर रहता है तो उससे आप डायरेक्ट इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसको मैंने पहले से ही चार्ज कर लिया था क्योंकि ये 91% के आसपास दिखा रहा है। तो अब आगे आपका ये जो वोल्टेज मेजर करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे कितना वोल्टेज ये देगा। तो यहाँ पे मैं इसका वोल्टेज आप सभी बैटरियों को मेज़र करके दिखा देता हूँ। लगभग सभी का 4.6, 7, 8 के आसपास रहेगा। जब भी आप कैसे कभी भी 12 वोल्ट की बैटरी अगर आप बनाते हैं तो सभी जो बैटरी हैं, लिथियम आयन बैटरी हो या कोई और बैटरी हो, तो उन सभी का जो वोल्टेज है दोस्तों वो लगभग सेम रहना चाहिए। बस प्लस माइनस 1 या 2.1 या 2 वोल्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा ना हो। क्योंकि जब भी हम बैलेंस चार्ज करेंगे तो उसको एग्जैक्ट वोल्ट चाहिए। कम या ज़्यादा मिलेगा तो एक बैटरी फुल हो जाएगी, दूसरी आधी रह जाएगी। तो सिंपली आपको इसी तरीके से जो दोनों सरफेस हैं इसके प्लस और माइनस वाले, दोनों के ऊपर रफ सरफेस बना लेना है किसी भी नुकीली चीज़ से। आप चाकू से भी कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं, या फिर आपको रेजमाल या फिर सैंड पेपर से भी कर सकते हैं। और करने के बाद आपको सिर्फ एक सोल्डरिंग की टैपिंग दोनों साइड में कर देनी है। तो सभी बैटरियों के ऊपर मैंने यहाँ पे कर ली है। और करने के बाद आपको सभी बैटरियों को 2-2 पेयर बनाने हैं, यानी कि 3 पेयर हमें बनाने हैं। तो प्लस एक जगह, दोनों एक सिरे हम मिला देंगे यानी कि पैरेलल के अंदर। तो प्लस दोनों एक जगह और माइनस भी एक जगह ही यहाँ पे मैं कर दूंगा। तो इसी तरीके से हमें 3 पेयर बनाने हैं क्योंकि हमें 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए। और उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो BMS है उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, तो मैंने एक पेयर यहाँ पे बना लिया है। तो सिंपली आपको बाकी के जो 2 पेयर हैं वो भी इसी सेम प्रोसेस के साथ आपको बनाने हैं। तो मैं तीनों करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो तीनों पेयर मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब इसके कनेक्शन आपको कैसे करने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और फिर दूसरी साइड नेगेटिव, और फिर दूसरे पेयर का पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इसी तरीके से आपको इसके कनेक्शन करने हैं सीरीज़ के अंदर। तो हमारे जो वोल्टेज हैं वो लगभग 12 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ जाएंगे। अगर आपकी बैटरी फुल है तो लगभग ये 12.60 के आसपास आपको दिखा देगा। अगर आपकी बैटरी जैसे कि हमारी जो बैटरी है वो 4.5, 4.8 है, तो लगभग आपको जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो लगभग 12.22 या 21 के आसपास मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके BMS और उसके जो वोल्टेज है वो यहाँ पे मेज़र कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो पेयर हमारा रहेगा वो 4 वोल्ट का रहेगा। जब भी आप दोस्तों कोई भी, और जो दूसरा रहेगा वो 8 वोल्ट का रहेगा, और तीसरा 12 वोल्ट का।
जब भी आप कोई भी बैटरी हो या फिर कोई भी चार्जर हो दोस्तों, उसको आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज सेम रहता है, एम्पेयर बढ़ जाता है। और जब भी आप उसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, लेकिन एम्पेयर सेम रहता है। तो उसी तरीके से हमारी जो बैटरी है उसके एम्पेयर यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो ये देखिए जो कनेक्शन है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, जहाँ पे 4 वोल्ट है वहाँ पे 4 वोल्ट का वायर कनेक्ट कर दें, 8 वोल्ट का 8 वोल्ट की जगह। बाकी ब्लैक और रेड है वो प्लस और माइनस वो 12 वोल्ट के लिए रहते हैं, और वही आउटपुट वही इनपुट हमारा रहेगा। तो मैंने इसके जो BMS के जो कनेक्शन है वो सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। और जो BMS है हमारा लैपटॉप का, उसके ऊपर भी ये सारा कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, आप उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो कंप्लीट है, और यहाँ पे जो हीटिंग एलिमेंट है वो भी मैं यहाँ पे टेप की हेल्प से चिपका दिया है बैटरी के ऊपर। अब यहाँ पे एक मैं डायोड ले रहा हूँ IN 4007, जिसकी जो सिल्वर लाइन है दोस्तों वो आपको BMS के ऊपर लगानी है। जहाँ पे पॉजिटिव सिरा है उसके ऊपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जब भी हम इसी बैटरी को हम चार्ज करें तो हमारे जो पावर है वो रिवर्स में ना आए, इसलिए मैं यहाँ पे 4007 का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरे सिरे पे भी जहाँ पे ब्लैक वायर था हमारा, उसके ऊपर भी मैं ब्लैक वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा चार्जिंग के लिए रहेगा, और आउटपुट के लिए हम दूसरा कुछ वायर लेंगे। तो अब मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो जो कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद हमारा जो फाइनली जो वोल्टेज है वो लगभग 12.22 के आसपास आया है।